चलिए, आज हमारा लास्ट सेशन होने वाला है और मैंने आपको बताया कि वील बी साइनिंग ऑफ टुडे ऑफिशियली, बट ये कोई ऑफिशियल ऑफ होगा नहीं। आप लोग चाहें हमसे हमेशा कनेक्टेड रह सकते हैं। आज जो ये सेशन होने वाला है, यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से अब यहाँ से आपकी स्टोरी बिल्डअप होगी। आप जो चीज अभी बीच में छोड़ दिया है आपने, हल्का सा ये लॉकडाउन के चक्कर में थोड़ा सा लॉकडाउन आ गया या उससे पहले भी आप नहीं कर पा रहे थे, तो उन चीजों को लेके कैसे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीकिंग, सो दैट आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। और उसके बाद हमारी सपोर्ट टीम और मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। कुछ डिस्कशन, पहले आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं। कोई क्वेश्चन आपके जहन में, कोई क्वेश्चन दिमाग में? यस सर। क्लियर है सब कुछ? सर क्वेश्चन है सर, बताइए सर। सर जैसे जो भी हमारा जो वेबसाइट का फ्रंट पेज होता है सर जी, उस पे हम कस्टमर को एक पॉपअप देते हैं, पॉपअप स्क्रीन आता है। ठीक है कि सपोज ये हमारा कुछ ऑफर चल रहा है, जी इस पेज पे जाइए, इस तरह कुछ को एक रीडायरेक्ट कर देते हैं हम जी दूसरे। जी जी। वो कैसे करते हैं सर सर पॉपअप? कुछ भी नहीं है, वर्डप्रेस के अंदर पॉपअप करके एक्सटेंशन सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे एक्सटेंशन मिल जाएंगे, 10,000 एक्सटेंशन मिल जाएंगे इस चीज के। ओके। जो भी आपके दिमाग में फंक्शनैलिटी आ रही है ना वेबसाइट को लेके, वर्डप्रेस में जाके एक्सटेंशन में सर्च करो, मिल जाएगा। और उससे पहले यूट्यूब में जरा सर्च कर लीजिएगा, थोड़ी सी आदत बना लीजिए सर यूट्यूब में सर्च करने की। एग्जैक्टली सर। तो यूट्यूब में जाके सर्च कीजिए हाउ टू क्रिएट पॉपअप इन वर्डप्रेस, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। वहां पे लेट्स सपोज आप कोई ऑफर देना चाहते हैं, कोई प्रमोशनल देना चाहते हैं, या फिर कोई कोड डालना चाहते हैं कि भैया ये प्रोमो कोड करो, यहाँ से ये प्रोमो कोड कॉपी कर लो। तो इस सब टाइप का बहुत कुछ डाल सकते हैं। जैसे बीना मैम आप डाल सकते हैं कि एक फॉर्म पॉपअप हो गया जी। एक प्लगइन मेरे पास है, मैं शेयर कर दूंगा सर, जो मैं यूज करता हूँ, बहुत अच्छा प्लगइन है। लीजिए सर। यस सर, मैंने निशित सर की वेबसाइट पे मैंने देखा था सर। तो आप निशित सर वही प्लगइन मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, तो आप देख लीजिएगा उसे। थैंक यू सर। तो मुझे उसका नाम नहीं आता भी, मैं अपनी वेबसाइट पे देख के चेक कर लूंगा। तो मैं यही, मैंने भी ऐसे ही ढूंढा था। वर्डप्रेस में जब भी आप कुछ फंक्शनैलिटी की बात सोचें, आपके पास पूरी दुनिया है सर्च करने के लिए, और फिर भी कुछ नहीं समझ आया तो 8448446636 नंबर है, और फिर भी नहीं समझ आया तो 9999191785 नंबर है। यहाँ जवाब जरूर मिल जाएगा आपको एंड वाले पे। बाकी लोगों की गारंटी में हल्की फुल्की ले लेता हूँ। तो और कोई क्वेश्चन? विकास सैनी जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी सनी बताइए। सर जैसे वेबसाइट को बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पर लाना है, तो सर उसकी माइंड मैपिंग कैसे करें? सनी आपका वॉइस हम ब्रेक हो गया, आई एम रियली सॉरी। सर जैसे हमें माइंड, यानी हमें वेबसाइट को बिल्कुल ही प्रोफेशनल लेवल पर लाना है जी, तो सर उसकी माइंड मैपिंग कैसे करें? क्योंकि हम सर देखिए, सबसे पहले माइंड मेकिंग जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर, इनका पूछने का रीजन क्या है और एंड रिजल्ट ये क्या चाहते हैं, मैं समझाता हूँ मेरे पूरी क्लास को। इनका कहना है कि अगर एक प्रोफेशनल वेबसाइट, इनको 100% प्रोफेशनल वेबसाइट लेके आनी है, तो वेबसाइट का इनिशियल लेवल और वेबसाइट का एंड लेवल पहले ही कैसे ये डिसाइड कर ले। यही सनी मतलब? यस सर। बनेगी क्या होगा, करेक्ट है? यस सर। ओके। सो सबसे पहले आपको अपना टारगेट ऑडियंस चूज करना है कि आप वेबसाइट दिखाने किसको वाले हैं। मैं हमेशा से पूरे पिछले सारे क्लासेस में यही बोलता आया हूं कि वेबसाइट किसको दिखानी है, सबसे पहले आप ये डिसाइड करेंगे। उसके बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि वेबसाइट का वो जो पेज आप डिजाइन कर रहे हैं, उस पेज में जो कंटेंट आप लिख रहे हैं वो कितना यूजफुल है उस टारगेटेड ऑडियंस के लिए। डिजाइन आप कुछ भी कीजिए सनी। सर ये तो कंटेंट की हो गई बात, कंटेंट क्वालिटी। सर ये कंटेंट की बात नहीं है, ये डिजाइन की बात है। जैसे फॉर एग्जांपल अजय सर ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो होम पेज है वहां पे इन्होंने सेक्शंस डाले हैं कि भैया देखो बर्थडे विशेस, या फिर लाइक एनिवर्सरी पोर्ट्रेट्स, या फिर फादर्स डे पोर्ट्रेट्स, मदर्स डे पोर्ट्रेट्स। तो ये जितनी भी बातें हैं सारी कहीं ना कहीं क्रिएटिव बातें। अगर प्रोफेशनल लेवल पे आप लेके जाना चाहते हैं तो प्रोफेशनल का कोई डेफिनेशन नहीं होता सनी, जितना ज्यादा क्रिएटिव हो जाए। आज प्रोफेशनल का डेफिनेशन है, अमेज़न की वेबसाइट प्रोफेशनल है, लेकिन कल कुछ दूसरा आ जाएगा, आपको वो ज्यादा अच्छा लगेगा। प्रोफेशनल की कोई डेफिनेशन नहीं है। मेन थिंग कैन बी प्रोफेशनल इन सूट एंड टाई, आई कैन ऑल्सो बी प्रोफेशनल इन कुर्ता एंड पिजामा। बस आपका प्रेजेंट करने का तरीका एक टारगेट ऑडियंस को सही होना चाहिए। तो सनी जो भी डिजाइन आप सोचे ना, जो भी डिजाइन सोचे,
वो सोचने प्रॉब्लम के ये है लिए टाइम में आपके सोच पास नहीं नॉलेज कहाँ से आएगी? आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे देखिए, ओके सर। आपको अपने आप आइडिया मिलना स्टार्ट होगा कि क्या सेक्शन रखना है, क्या सेक्शन हटाना है। उसके बाद सर ओके मैं जैसे करता हूं, अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप पूछें तो उसके बाद मैं एक पेन और पेपर लेके बैठ जाता हूं और मैं वहां पे डिसाइड करता हूं कि मेरी फ्रंट पेज पे जो मेरा होम पेज होगा वहां पर क्या क्या सेक्शन होना जरूरी है। आप जब सेक्शन डिसाइड कर लेंगे सनी, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए उस सेक्शन को कितना क्रिएटिव बना सकते हैं। अगर वर्डप्रेस का डिवी बिल्डर खोल के वहां डिजाइन करना स्टार्ट करने लगे ना, काम खत्म है, टाइम निकल जाएगा। अजय जी, हुआ है ना ऐसा? यस सर, हुआ है मेरे साथ। हुआ है बीना मैम ऐसा? यस सर। तो इसलिए आपके पास बहुत पहले से टारगेट होना चाहिए कि मेरा पहला सेक्शन मेरा स्लाइड शो होगा, उसके नीचे एक फॉर्म होगा, उसके बगल में मेरी एक फोटोग्राफ होगी, उस पर एक कंटेंट लिखा होगा। इस तरीके से प्लानिंग होगी। ठीक है सनी? यस सर। सनी, क्लियर है? आंसर मिल गया आपको? यस सर। यस सर। और प्रोफेशनल वेबसाइट अगर देखनी है आपको किस तरीके से होती है, तो एक वेबसाइट है थीम फॉरेस्ट। एक वेबसाइट है थीम फॉरेस्ट। इस वेबसाइट पे जाइए, आपको बहुत सारी वेबसाइट डिजाइन मिल जाएंगी। यहां पे अपनी कैटेगरी को डालिए, थीम फॉरेस्ट, थीम फॉरेस्ट, ओके और यहां पे जाइए, आपको बहुत सारी डिजाइन मिल जाएंगी। परचेज मत कीजिएगा, उस डिजाइन को देखिए और कोशिश कीजिए डिवी में बनाने की। 100% बात है और सच्चाई के साथ बोलूंगा, आप एग्जैक्ट वही डिजाइन नहीं बना पाएंगे बिकॉज आप डिजाइनर नहीं है, लेकिन आप हल्का फुल्का पैटर्न जरूर कॉपी कर लेंगे वहां से, अगर आपका सेंस डिजाइनिंग में नहीं चलता है तो। बट आई विल सजेस्ट क्रिएट योर ओन आर्किटेक्चर, क्रिएट योर ओन डिजाइन, क्योंकि एक थीम पे काम करना ये जेनरिक ऑडियंस के लिए है। आपका सेट ऑफ कस्टमर बहुत टारगेटेड है आपके लिए। जैसे अगर मैं निशिश जी को बोल दूं कि आइलेट्स के ऊपर कस्टमर टारगेट करो, आपसे बहुत कम लेवल तक वो टारगेट कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। करेक्ट है सनी? यस सर। तो आप इस चीज से बिल्कुल मत भागिए कि मैं प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे बनाऊंगा। वेबसाइट प्रोफेशनल तभी होती है जब उसमें जो कंटेंट है वो तरीके से लिखा हो, स्कैटर्ड नहीं हो। दैट इज अ प्रोफेशनल वेबसाइट। कपड़ों से कोई प्रोफेशनल नहीं होता सनी, ह्यूमन के लिए भी होता है और वेबसाइट के लिए भी होता है। आप अपनी वेबसाइट में सनी सिर्फ अपनी एक वीडियो डालो ना। मैंने निशित सर के साथ शेयर की है अपनी एक नया प्रोजेक्ट, मैं आप लोगों के साथ भी आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा और शायद मैंने किया भी होगा। उस वेबसाइट पे सनी कोई सिंगल डिजाइन नहीं है। आप लोगों ने देखा जो वीडियो वाला कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्ट किया था? जी सर। सनी, हैव यू सीन दैट वेबसाइट? दिखाया था सर आपने। सनी को शायद याद नहीं। सनी, देखा है आपने? सर आई थिंक आई वाज नॉट प्रेजेंट इन दैट क्लास। ओके, मैं आपको बताऊं, मैं आपको यहां दिखा देता हूं, आप लोग देखिए वो वेबसाइट किस तरीके की है, क्या है। और इसलिए मैं कहता हूं कि डिजाइन की जरूरत नहीं है, अपने कस्टमर को समझो। ये डिजाइन तो ये यूट्यूबर्स ने बना दिया है बिना बात के, आप लोगों को लफड़े में फंसाए चले जा रहे हैं कि डिजाइनिंग जरूरी है, क्रिएटिव होना जरूरी है। सनी, जो आपके क्लाइंट होंगे जिनको एक्चुअली में आइल्स करना है, वो आपकी वेबसाइट देख के नहीं आएंगे, आपका रिजल्ट देख के आएंगे, आपका सक्सेस रेशियो देख के नहीं आएंगे। मैम, वेबसाइट तो देख इट्स के बेटर। आएंगे मैम, वेबसाइट देख के आएंगे ऐसा नहीं है। अब जैसे मैंने सब ये जो वेबसाइट बनाई ना, यहां पर इस वेबसाइट में मेरे बोलने का तरीका जो है ना, लोग वही देख के आ रहे हैं, है ना? जो वही मैं बोल रही हूँ सर, डिजाइनिंग प्रोफेशनल वेबसाइट पे ना जाके जो टेस्टिमोनियल्स है वो अपनी वेबसाइट पे ज्यादा इंक्रीज करेंगे। मैं जो कह रहा हूँ पहले सनी, ही स्टूडेंट्स को बीना मैम पढ़ा का चुके point हैं। बहुत वैलिड है। अगर आप अपनी वेबसाइट पे सिर्फ मैं कह रहा हूँ फ्रंट पेज पे आप 10 टेस्टिमोनियल भरो ना और देखो रिजल्ट कैसे आता है। आप कुछ मत और करो, वीडियो टेस्टिमोनियल्स, बिल्कुल आप YouTube की 10 वीडियो टेस्टिमोनियल डाल दो और कुछ मत करो और नीचे अपना नंबर छोड़ दो, देखो कॉल्स कैसे आती हैं। Got your point, sir. मेरे पास तो एटलीस्ट as much as around 67 testimonials confirmed है सर genuine। और सर यहाँ बैच में भी बहुत सारे लोग हैं, आपको चाहिए तो यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा। बट आई विल सजेस्ट कि जो आपके रियल स्टूडेंट्स हैं उनको कैप्चर कीजिए। यस सर। और इस वेबसाइट को चेक कीजिएगा, मैंने बहुत क्लियर यहाँ पे क्या बोला है। मैंने ये वेबसाइट सिर्फ एक ट्रायल मोड के लिए बनाया था, एक एक्सपेरिमेंट था मेरा, एक सोशल एक्सपेरिमेंट था जो बहुत सक्सेसफुल हुआ। और मैं बता रहा हूं बीना मैम, ये चीज देखिएगा, सारे इंस्टीट्यूट अगले 6 महीने में कॉपी करेंगे।
जो जी काम सर। आज तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ने किया है वो सारा काम सारे इंस्टीट्यूट कॉपी कर रहे हैं। टचवुड बहुत अच्छा चल रहा है इस तरीके से। जब हम जी सर। मार्केट में आए थे, व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैंने अपनी पहली वीडियो अपलोड की उस टाइम, उससे पहले भी हमारे बैचेस चल रहे थे, लेकिन यूट्यूब पे मैं कभी कॉमर्शियल लेवल पे नहीं गया था। बट व्हेन आई फेल्ट कि लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हमें जरूरत है प्रमोशन करने की, हमने डाला। तो मेरे पास एक मोटिवेशन एड ऑन था। तो जब लोगों ने सुनना स्टार्ट किया तो लोगों ने देखा यार डिजिटल मार्केटिंग में ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, मोटिवेशनल प्लस डिजिटल मार्केटिंग। तो सारे इंस्टीट्यूट ने उसी तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया। उससे पहले हर इंस्टीट्यूट क्या करता था, आपको भी ध्यान होगा, इंस्टीट्यूट क्या करता था, इंस्टीट्यूट ये दिखाता था मैंने इतना पैसा कमा लिया, मैंने इतना पैसा कमा लिया, आओ कोर्स करो। जी यही होता था ना। लेकिन आज किसी भी जी स्पीकर को आप सुनो ना डिजिटल मार्केटिंग के, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, DSIM है, एमईटी है, इन सबको देखो आप, वो वही कॉपी कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड कॉपी होगा। यहां सनी मैंने क्या किया समझाता हूं आप सबको। यहां मैंने कुछ भी नहीं किया। ये जो मैंने फ्रंट पेज है और ये वेबसाइट मैंने बाकी लोगों के लिए वैलिड नहीं है, कोई नया यूजर इस वेबसाइट को नहीं जा सकता, ये सिर्फ एड वालों के लिए। जैसे ही आप गूगल पे या यूट्यूब पे हमारे एड पे क्लिक करते हैं, फटाक से आप इस पेज पे आते हैं। पहले क्या होता था, पहले यूजर हमारी वेबसाइट पे जाता था, बहुत सारी क्लिक वेस्ट हो जाती थी, यूजर ने फॉर्म भरा नहीं भरा पता नहीं, और जिसने फॉर्म भर दिया हमारे सेशन में आ गया वो तो कन्वर्टेड ही है। लेकिन यहां पर मैंने सोचा कि इसको फिल्टर कैसे किया जाए, क्योंकि सेल्स में बहुत ज्यादा प्रेशर था। दिन में 12-12 हजार कॉल उठा रहे थे वो। बहुत सारे एम्प्लॉयज इस बेस पे कॉल छोड़ के, मतलब जॉब छोड़ के चले गए कि सर बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो मेरे लिए बहुत जरूरी था इस चीज पे काम करना कि किस तरीके से हम अपने यूजर्स को कन्विंस करेंगे। और मैं ये जो प्रेशर था ना सेल्स कॉल पे, इसको खत्म करना चाहता था, मतलब फिल्टर्ड लीड्स आए। तो मैंने क्या किया, मैंने यही दिमाग लगाया कि मैंने सिंपल इस वीडियो को यहां डाला। इस वीडियो में मैंने यही बोला है, आप लोग सुनिएगा, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन आवर एड। और अगर आपने आज डिजिटल मार्केटिंग के एड पे क्लिक किया है तो शायद आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, नहीं तो आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि है कौन प्रभाकर। उसके बाद मैं चुप हो गया हूं, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा यहां से अगर आगे बढ़ना है तो नीचे दिए हुए बटन पे क्लिक करो और मैं आपको बताऊंगा कि हमारा इंस्टीट्यूट किस बारे में है, हमारा इंस्टीट्यूट क्या है। लोगों ने यहां पे क्लिक किया, समझिएगा इसका पैटर्न। और इसके बाद फिर मैं यहां पे रुक गया, फिर इंडिविजुअल ने यहां पे क्लिक किया, मैंने उसको पूरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की हिस्ट्री बताई, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या स्टार्ट हुआ, मैं कौन हूं। उसके बाद मैंने इंडिविजुअल को कहा कि नीचे देखिए और अपने गोल को सेलेक्ट कीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग आप करना क्यों चाहते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल ने फॉर एग्जांपल यहां पे सेलेक्ट किया, आई एम लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा इनकम। उसके बाद मैंने प्रॉपर इस वीडियो में जब वो क्लिक करेगा तो मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम के बारे में बात की है कि डिजिटल मार्केटिंग से एक्स्ट्रा इनकम कैसे जनरेट करेंगे आप। और उसके बाद मैंने इसी वीडियो में एक सेल पिच कर दी है कि अगर आपको यहां लगता है कि आपको एक्स्ट्रा इनकम करवाने की हमारी क्षमता है तो नीचे दिए गए फॉर्म पे फिल करें और हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। एंड ट्रस्ट मी, हमारी 100% कन्वर्जन है इस चीज के ऊपर अभी तक, क्योंकि हर यूजर को वो मिल रहा है जो सुन नहीं। क्लियर है आपने? यस सर, आई थिंक आपने सर गोल स्पेसिफाइंग वीडियोस रिलीज करी सर। एक्चुअली क्योंकि जो यूजर है ना, देखो जेनरिक अगर आप करोगे ना, टारगेटेड ऑडियंस, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है अपनी ऑडियंस को टारगेट करना। अगर आप ऑडियंस को टारगेट ही नहीं कर पाओगे तब तो सर पैसा ही वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। यस सर। मैंने कभी एसईओ पे ध्यान नहीं दिया अपनी वेबसाइट के लिए, मैंने कभी नहीं दिया। हमारे पास इतना ट्रैफिक है कि आईडीएम, बहुत सारे आईडीएम के नाम से डोमेन है, लेकिन हमारे पास इतना ट्रैफिक है कि हमारा डोमेन वैसे ही टॉप में रहता है। मैंने कभी इस पे काम ही नहीं किया, मैंने सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे किया। और हमेशा हमने यूट्यूब के ऊपर काम किया क्योंकि वहां से हमारी मेन कन्वर्जन है, लोग हमारी शक्ल देख के आते हैं। सर अब मेरा एक नेक्स्ट डाउट ये हो रहा है कि जो मेरा वेबसाइट पर कंटेंट है ना, दैट कंटेंट कंसिस्टेंट फॉर एज मच एज 120 वीडियो अराउंड। जी, मेरे को अपने पूरे आइल्स के लेक्चर को मैंने और आइल्स को यूनिवर्सिटी उसको कंटेंट को 120 वीडियोस में दिया है इंक्लूडिंग लेसन्स। ठीक है, यानी इतना कंटेंट दिया है कि अगर अब स्टूडेंट ज्वाइन करता है, ही और शी रिमेन्स फॉर क्लोज टू 2 months, तो वो उसको दूसरी कोई इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर इतना प्रोफेशनल लेवल पे मैं आ रहा हूँ, मेरे पास कंटेंट रेडी है सर। बहुत बढ़िया सर। आई थिंक मैंने आपको बताया नहीं, आई ऑलरेडी हैव एन ऑफर फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल। ठीक है, मेरे को सर ब्रिटिश काउंसिल से ही ओपन ऑफर है कि मैं वहाँ
यानी ज्वाइन ऐसा। ठीक है अब सर करना जैसे अपना ही काम है, आई मीन सर वो जैसे मैं वेबसाइट का कंटेंट रेडी कर लूं जी। तो उसके बाद ही वेबसाइट डेवलपर के पास जाऊं? सर देखिए, मैं तो आपको सनी अभी भी यही कहूंगा कि वेबसाइट डेवलपर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सनी कुछ नहीं चाहिए, आपको एक वेबसाइट चाहिए जिसकी थीम्स पहले से डीवी के अंदर अवेलेबल हैं। एक बार ट्राई तो कीजिए सनी। सर थीम फॉरेस्ट पे ऐसी टीम आपको मिल जाएगी जो यूट्यूब के चैनल्स के प्लेलिस्ट को मैनेज करने के काम आती है। नहीं, वहां पे सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो डीवी जाएंगे। में भी है लैंग्वेज की थीम, डीवी में भी है। डीवी में है, लैंग्वेज की थीम है। आप एक बार सनी बस एक स्टेप लेके ट्राई तो करो। यही होगा ना सर। देखो, कहीं पर अगर आप जाते हो, अगर आपको फ्लाइट पकड़नी है सनी, तो आप सीधा ये डिसाइड नहीं कर सकते ना कि आई विल बी ट्रैवलिंग बाय एयर इंडिया। आपको जाना पड़ेगा एयर इंडिया की वेबसाइट पे या मेक माई ट्रिप पे या किसी ब्रोकर की वेबसाइट पे, और अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि भैया सीट है भी या नहीं है। यही करना पड़ेगा ना सनी, टू मेकअप द माइंड कि नहीं मेरे को डिजाइनर से ही बनवाना है। वो सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी पेड द अमाउंट टू लर्न द डिजाइनिंग पार्ट ऑफ इट। You already paid the amount to do the digital, to understand the digital marketing. सनी देखिए, बहुत जरूरी है कि एक स्टेप आप बढ़ा लीजिए। जब आपको लगे, आपको हर स्टेप पे ये लगेगा कि नहीं यार अब नहीं होने वाला, और लग रहा है होगा सर, ये होगा। ये मेरे साथ भी होता है, मैं भी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूं, आपके साथ क्या, मेरे साथ भी होता है, ये नहीं होने वाला। लेकिन सर अगर आप उस पर लग जाएंगे ना सनी, वेबसाइट क्या होगा सर, क्या होगा? वेबसाइट जो बीना मैम ने वेबसाइट बनाई है, मेरे लेवल से वो वेबसाइट अच्छी नहीं है, लेकिन मेरा लेवल बहुत अलग है। जो बीना मैम का टारगेट ऑडियंस है वो उसी को देख के बहुत खुश हो रहा है। जिनको बीना मैम ने अभी तक दिखाया होगा वो उसी को देख के बहुत खुश हो रहे होंगे, क्योंकि जिस काम के लिए वेबसाइट बनी है उसके लिए अप्रोप्रिएट है, उससे ज्यादा का काम नहीं है उसमें। तो सनी अगर आप एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं प्रोफेशनल, देखिए सनी प्रोफेशनल आपको बहुत अच्छे से पता है आपका खुद का सब्जेक्ट कितना प्रोफेशनल और किस तरीके से प्रेजेंट होगा। यस सर। तो आप डिजाइनर हायर करो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स, बट सर पहले मीना जी को भी मालूम है कि आइल्स के लिए स्टूडेंट कितना कितना सर्च करते हैं, कितना रिसर्च करते हैं। तो बीना जी गलत कह रहा हूँ? मैं सुन नहीं पाया सर, आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हो रही है। ये तो सर बीना जी को भी मालूम है, as she is already associated with the same field, कि आइल्स के लिए स्टूडेंट कितना रिसर्च करते हैं आइल्स इंस्टीट्यूट के। सनी जी मैं आपको एक बात बताऊं, स्टूडेंट ना उसके लिए वेबसाइट के लिए नहीं रिसर्च करते, स्टूडेंट रिजल्ट के लिए रिसर्च करते हैं। हमारे नहीं करते, हमारे पास आते हैं मोर देन 500 लोगों से मैंने खुद बात की हुई है जो इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, उनका फोकस यही होता है आइल्स के लिए हमें गाइड कर दोगे। मैं एक बात आपको रोकूंगा आप दोनों को, और मैं ये बोलूंगा कि मैम देखिए, एक प्रॉपर आर्किटेक्चर का टू क्रिएट अ बिग ऑरा इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर, एक अच्छा सेक्शन का बीच में एक वॉल का होना जरूरी है, एंड दैट वॉल इज योर वेबसाइट। तो सनी का जो क्वेश्चन है वो वैलिड है, लेकिन मैं बस यही कहना चाहूंगा आप लोगों को, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, बट मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सनी इसके लिए आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना कोई ना कोई इंट्रोडक्टरी वीडियो तो डालोगे ना, चाहे आपकी शक्ल के साथ या आपके बिना, कुछ तो कॉमर्शियल डालोगे ना आप। यस सर, ऑब्वियसली। तो वो कॉमर्शियल के साथ ही आप एक पेज बनाओ ना, वहां पे लिखो ना अपना इंस्टीट्यूट का नाम, उस पे कॉमर्शियल वीडियो डालो ना, अपने 10 टेस्टिमोनियल डालो ना, खत्म पेज का काम, वेबसाइट काम खत्म, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालो, काम खत्म, एक फॉर्म डाल दो। अच्छा सर, वन मोर थिंग, जब मैं प्लान कर रहा हूँ कि आई ऑलरेडी कंसिस्ट ऑफ अराउंड 120 प्लस वीडियो जी, तो सर उसके लिए सर्वर कौन सा, आई मीन कोई सर अगर आप 140 या 120 वीडियोस के साथ जा रहे हैं तो इसमें बफरिंग बहुत ज्यादा लग जाएगी, स्पेस बहुत ज्यादा लगेगा, बिकॉज आपकी वीडियो में बहुत ज्यादा एनिमेशंस होगी, बहुत अच्छा स्पेस रिक्वायर्ड होगा। एचडी वीडियोस होंगी, आजकल 4K एंड एचडी वीडियोस बन रही हैं, तो उसके लिए सनी आई विल नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर एनी शेयर्ड होस्टिंग, क्योंकि अगर आपका ऑडियंस जैसे मान लीजिए 1 लाख ऑडियंस आपकी हो जाती है तो वहां आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप या तो गूगल ड्राइव का यूज कीजिए, नहीं तो आप कोई भी ऐसी सर्विस ले सकते हैं जैसे यूट्यूब की ले सकते हैं, यूट्यूब से एम्बेड कीजिए या फिर प्राइवेट वीडियोस डाल दीजिए, या फिर आप यूट्यूब की जगह विमियो भी एक ऑप्शन है,
Vimeo पे जा सकते हैं, जैसे YouTube है, YouTube के आने से पहले Vimeo बहुत चलता था, तो आप Vimeo के ऊपर भी जा सकते हैं। Vimeo पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा हैं, जिस तरीके से YouTube के अंदर हम प्राइवेट वीडियो के अंदर कोई लिंक डाल देते हैं और वो पता नहीं लगता, लिंक नहीं पता लगता, लेकिन जिसके पास भी लिंक होगा वो देख सकता है उसको। Vimeo के अंदर आप एग्जैक्टली यूजर के लिए डेडिकेटेड होस्टिंग वगैरह या डेडिकेटेड होस्टिंग बहुत महंगी हो जाएगी सनी, और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अकेले। सर उसका पर मंथ का चार्ज लगता है? सर उसका पर मंथ का चार्ज लगता है, आप पर ईयर का भी देंगे, पर मंथ का भी देंगे, वो हर चीज, चाहे आप डोमेन का भी लेंगे जो आपसे ईयरली लिया जाता है ना, वो एक सम होता है पर मंथ का। यस सर, वो तो डोमेन का होता है। हर चीज का जो भी इंटरनेट पे चीज है जिसको आप रेंट पे ले रहे हो वो पर मंथ ही चार्ज लगता है। ठीक है सर? यानी अभी वो डेडिकेटेड सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं है सर? सर अभी नहीं है। मैं बस आपको सनी देखिए, मैं आपको क्लियर कट, मैं आपको ये ऑफर नहीं दे सकता था कि सर एक काम करो 4 लाख रुपए लाओ हम बना के देते हैं, मैं कर सकता था, लेकिन सनी मैं आपका कॉस्ट बचाने के लिए बोल रहा हूं। आप डेवलपर के पास जाओगे, 20,000 रुपए का खर्चा होगा, फायदा क्या है? आप कॉस्ट बचाओ ना सर, आप 2 स्टूडेंट पकड़ के लाओ ना, आप उसी से 12-13,000 रुपए कमाओ ना, वही पैसा दोबारा मार्केट में लगाओ ना, अपनी पॉकेट क्यों खाली कर रहे हो? Am I right, सनी? ओके सर। है ना? आई अंडरस्टैंड कि आपका ख्वाब बड़ा है और मेरा भी ख्वाब आपके लिए बहुत बड़ा है, लेकिन बस मैं आपको यही बोल रहा हूं कि पहली सीढ़ी जो है ना, ये पहली सीढ़ी पे चढ़ के ही आप ऊपर पहुंच सकते हैं। सीधा अगर ऊपर वाली सीढ़ी पे जाएंगे तो सर या तो घुटना ही टूटेगा, नहीं तो फिर बचेंगे ही नहीं। पहली सीढ़ी पे चढ़ने के लिए जरूरी है सर कि आप इनिशियल लेवल से स्टार्ट करें ना। मेरा हमेशा से यही टारगेट रहा है और मैं इसी तरीके से समझाता हूं कि इनिशियल लेवल पे पहला स्टेप तो रखो सनी। पहला स्टेप का मतलब क्या है? एटलीस्ट अ वीडियो ऑन यूट्यूब, स्टार्ट प्रमोटिंग इट। मैं कह रहा हूं सनी कुछ मत करो, मैं कह रहा हूं कुछ भी मत करो, सिर्फ एक वीडियो जिसके ऊपर आपका फोन नंबर हो और आपके बोलने का तरीका अच्छा हो, आपकी कन्विंसिंग स्किल्स उसके अंदर हो, आप उस वीडियो के नीचे फोन नंबर छोड़ो ना और देखो क्या कमाल होता है। आपको वेबसाइट की जरूरत ही नहीं है। सर एक बात, मीनवाइल जब तक मैं डेडिकेटेड सर्वर नहीं लेता तो जस्ट लाइक जैसे GoDaddy या आपकी होस्टिंग सर्विसेज, उनमें से आई मीन फिर उसी को चूज करूं? आप उस दिन आपने मेरा देखा था, क्योंकि आपकी होस्टिंग वैसे भी यूट्यूब पे रहनी है तब तक, या फिर आपकी होस्टिंग लाइक गूगल ड्राइव पे रहनी है जहां पे आपकी वीडियोस डलेंगी, तो आपको तो सिर्फ एक HTML या फिर एक Divi का या फिर वर्डप्रेस का पैनल के लिए तो होस्टिंग चाहिए, तो वो तो आप कहीं पे भी ले लो। ओके सर। ठीक है सनी? ओके सर, ओके। चलिए, आई बिलीव आंसर मिल गया होगा सनी आपको। सर अभी तो बहुत बार आपको मैं तंग कर, चलिए बहुत बढ़िया सर। तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा। चलिए बीना मैम आपके पास चलते हैं, कोई क्वेश्चन? सर वेबसाइट का बैकअप मैंने पूछना था। यस, मैं बैकअप के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। विकास सैनी जी, कोई क्वेश्चन? सर जॉब के लिए सर कहाँ पे मतलब क्या करना पड़ेगा सर? फ्रीलांसर के लिए क्या करना पड़ेगा सर, ये बताओ। ठीक है सर, इसके लिए देखिए सबसे पहले आपने जो भी आपने आर्किटेक्चर, अब आपको ये पता होगा कि सर एक सिंपल वेबसाइट अगर आपको बनानी है जिसपे आपको अपनी कुछ सर्विसेज मेंशन करनी है कि आप इस तरीके की सर्विसेज देते हैं, तो वो वेबसाइट आप इजी बना सकते हैं आप? यस सर, यस सर। उस वेबसाइट को बनाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए तो बस ऑन पेज SEO का कॉन्सेप्ट उस पर इंप्लीमेंट कीजिए और उस वेबसाइट पे अपना गूगल एड चलाना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट डे से आपके पास कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। सेशन में हमने बीना नाम की वेबसाइट पे एडवर्ड चलाया, बीना नाम के पास कॉल आनी स्टार्ट हो गई ना? यस सर। तो वैसे ही सर कॉल आना स्टार्ट हो सकती है। दैट इज कॉल्ड फ्रीलांसिंग। आपके अंदर जो भी स्किल सेट है उसके बेस पे आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर टारगेट यही है कि पैसा ही कमाना है, तो कोई भी ऐसा बिजनेस चुनो जिसके लिए आप एज ए लीड प्रोवाइडर काम कर सकते हो और उसकी एड चलाओ और आप पैसा कमाओ। ठीक है सर? यस सर। और इसके साथ बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे freelancer.com है और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहां सिंपल रजिस्ट्रेशन कीजिए, लेकिन वहां पर बहुत बड़े बड़े महारथी बैठे हैं जो 18-18 साल से एज अ फ्रीलांसर ही काम कर रहे हैं। यस सर। सर उसी के लिए मतलब प्रायोरिटी उनको ही दी जाएगी सर, प्रायोरिटी उनको ही मिलेगी। लेकिन अगर आप अच्छे से वहां पे काम कर रहे हैं, आप रहेंगे, कोई ना कोई प्रोजेक्ट
जरूर आपके पास ईमेल आ जाएगा। एक प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे, दूसरे प्रोजेक्ट पे जाएंगे, तभी और बढ़ेगा, और कुछ नहीं सर। दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको इंडिविजुअल प्रोजेक्ट चाहिए, स्टार्ट वर्किंग ऑन एसईओ। अपनी छोटी सी एक वेबसाइट बनाइए, 2 पेज की वेबसाइट बनाइए, ज्यादा नहीं करना है, मत कीजिए। 2 पेज की वेबसाइट बनाइए, दैट्स इट। अपनी सर्विस को मेंशन कीजिए, स्टार्ट प्रमोटिंग इट। टाइम नहीं है, जल्दी करना है। स्टार्ट डूइंग इट ऑन गूगल एड्स। गूगल एड में यही होगा ना सर कि 500 रुपए वेस्ट होंगे, यही तो होगा, और क्या होगा। यस सर। 500 रुपए लगाइए सर, 2 कॉल भी आ गई तो वो तो आपकी कन्विंसिंग स्किल है ना अब, यस सर। है ना। ओके। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ लाइक वीडियोस को लेके, जो हम बात कर रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ, कुछ बनाना चाहते हैं, अगर वीडियोस को लेके कुछ वीडियोस बनाइए। हमने यूट्यूब ऐड सीखा है, यूट्यूब पे चलाइए उसको, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, हो सकता है आपका चैनल बहुत अच्छा इंक्रीज करे। सर हाँ सर, मेरा ना मतलब मैंने कल अपने फ्रेंड से बात की थी, तो सर वो वीडियोस बनाते हैं, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि मतलब टीम वीम का क्या है, तो बोल रहे थे कि हम तो 2 जने ही कर लेते हैं, अपनी वीडियो बनाते हैं, खुद ही अपलोड कर लेते हैं। मैंने कहा मतलब टॉप पे रहने के लिए क्या करते हो? कहते सिंपल, हम तो वीडियो वो करते हैं। तो मैंने बोला तो वो टीम तुम्हारी मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, वीडियोस में अपलोड किया करूंगा, यूट्यूब बस एसक्यू वाला। बस और क्या करना है सर फिर। हाँ सर, अब उन्हीं के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। सर देखिए, कहीं ना कहीं से डिजिटल मार्केटिंग में एक दिन में कभी आपका ड्रीम पूरा नहीं हो सकता। यस सर। डिजिटल मार्केटिंग में कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा सर। और एग्जैक्टली। एक पॉइंट से स्टार्ट होगा वो चीज, एक थॉट से स्टार्ट होगा। और ये समझ लीजिएगा, मैं सब लोगों को बोल दूं, डिजिटल मार्केटिंग में आप कुछ भी करेंगे ना, आप अपने आप को क्या, लोग भी आपको पागल कहेंगे, लेकिन उस पॉइंट से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कोई भी आइडिया हिट कर सकता है, कोई भी आइडिया हिट कर सकता है। तो उससे पीछे मत हटिए, आपके पास जो भी आइडिया इंप्लीमेंट करते जाइए, यही तो होगा कि फेलियर होगा, और क्या होगा। ओके, एक क्वेश्चन मेरा। जी सनी बताइए। सर फॉर एग्जांपल, इफ आई अपलोड माय नंबर वेबसाइट एंड इट इज हाईली लाइकली सनी कि आपको मैं ही। माइक के थोड़ा पास आना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी सनी, मैं थोड़ा सा, यार सबको प्रॉब्लम हो रही है, आई डोंट नो। सर ये सुनाई नहीं दे रहा। सर जी जी, अभी आप ठीक है क्लियर है सर। सर। जैसे मैं वेबसाइट पे अपना नंबर लोड करता हूँ, जी तो इट रियली डजंट गो विद माय प्रोफाइल कि मैं खुद ही उसको एज ए कॉल कन्वर्टर के लिए, या उसको कॉल कन्विंसिंग के लिए, या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करूँ। एग्रीड। ठीक है, तो सर उसके लिए टेम्परेरी स्टाफ जैसे हायर करते हैं, जैसे कॉल सेंटर को हायर करते हैं या कुछ जी भी, तो सर उसके लिए कैसे करें? सर, इसके लिए देखिए, अगर आप कॉमर्शियल लेवल पे जाएंगे सनी, आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आप कोई ओके। भी अपने आसपास ऐसे इंडिविजुअल को चूज कीजिए जो आपके लिए कॉल पिक कर सके फर्स्ट राउंड के लिए। अगर आप कॉमर्शियल लेवल पे जाएंगे, अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, तो आप सिंपल जाइए गूगल के ऊपर और टाइप कीजिए फ्रीलांस और ऑपरेटर्स। ओके आपको बहुत सारी, दुनिया में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। इंडिया के अंदर गुड़गांव में सर, पूरा गुड़गांव इसी चीज से भरा हुआ है, दिल्ली के पास। सर, दैट इज काइंड ऑफ कॉल सेंटर्स ना? सर यस, दैट इज अ कॉल सेंटर विच विल बी पिकिंग कॉल्स फॉर यू। सर नहीं, मेरे पास बहुत स्टाफ है, वेला बैठा हुआ ये है। बीना मैम आपको ऑफर दे रही है, इनको एक दो ना अमाउंट दो, ठीक है, बिना करता इनसे एक मंथली अमाउंट हूँ। फिक्स बट आपका कर तो वो लो। लॉकडाउन के लिए होगा ना? टिल लॉकडाउन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद आइल्स का स्टार्ट कर दिया, बताया तो था मैंने। ये लो, ये यहाँ कंपटीशन क्रिएट हो रहा है एकदम। नहीं, नो इशू सर। सर मैंने खुद, कंपटीशन वाली बात नहीं, मैंने खुद बोला था इनको अपना मुझे शेयर कर दो, क्या चार्जेस वगैरह हैं। हेलो। हाँ हाँ, आवाज कटी, क्या कह रहे हैं? मैंने खुद बोला था इतनी बार कि मुझे अपने चार्जेस वगैरह शेयर कर दो, मेरे पास लीड्स आएंगी, मैं आपको भेज दूंगी। चलिए, मैं आज करता हूँ आपको तो उसके बाद। आप लोग बिजनेस को एक्सचेंज नहीं, कर मैं करता सकते हूँ हैं बहुत इनको, अच्छे तरीके से, बीना जी को सेशन के बाद में बात करता है हूँ। ना। ठीक है और बीना सर जी? ये तो इशू रिजॉल्व भी हो गया सनी, फिर तो ये मतलब एक मंथली फिक्स करो और अमाउंट डन करो फिर, ठीक है सर। है ना। आपके पास बना बनाया, और सबसे बड़ी चीज, दिल्ली में साउथ एक्स में ऑफिस है आपका फिर, है ना। यस सर। तो ये आइलेट्स के लिए बहुत बड़ी चीज है ये। दिल्ली में अगर ऑफिस है तो आइलेट्स के बहुत सारे कस्टमर्स मिलेंगे आपको। चलिए, मैं जरा एक वेबसाइट यहाँ पे बीना मैम का, बीना मैम कोई पैनल है जो मैंने आपको रिसेंट अभी दिया है? सर कुछ ऐसा ध्यान, अभी तो नहीं, पुराना है सर, ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट वाला। उसका पासवर्ड मेरे पास होगा नहीं, लेट मी चेक। स्क्रीन शेयर कर दूं सर?
एक मिनट में देख लेता हूँ मैम बस। चलिए मैम, आई डोंट हैव द पासवर्ड फॉर दैट। आप स्क्रीन शेयर करें प्लीज। जी सर, डैशबोर्ड ओपन करके ना। जी, बीना मैम का क्वेश्चन ये है कि हम साइट का बैकअप कैसे ले सकते हैं। दो तरीकों से बैकअप लेंगे, मैं आपको बताता हूँ मैम। साइट का डैशबोर्ड नहीं, आप ओपन करेंगे कंट्रोल पैनल होस्टिंग का। कंट्रोल पैनल, ओके, एक सेकंड। चलिए चिन्मय, कोई क्वेश्चन? नहीं सर, अभी तो नहीं है सर कुछ प्रोडक्ट कुछ सोचा, कुछ क्या करना है? तो वेबसाइट स्टार्ट कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग वाली। बहुत बढ़िया, मतलब डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करेंगे? नहीं सर, अभी उस पे वेबसाइट बना रहे हैं, शुरू करने, डोमेन ले लिया उसका। ठीक है। और देखिए, इससे कभी मत घबराइएगा विकास सैनी जी या चिन्मय, इससे कभी मत घबराइएगा। अजय जी आपके लिए भी है कि सर आप अगर डिजिटल मार्केटिंग में उतरना चाहते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन सर आप लीड प्रोवाइडर तो बन ही सकते हैं ना। यस सर। अब तो आप ऐसे 10 लोगों को जानते ही है ना जो वेबसाइट बना सकते हैं। 10 को नहीं जानते तो आप हमें जानते हैं ना। यस सर। जी सर। प्रोजेक्ट लेके आओ ना, बात करो ना अपने अकाउंट मैनेजर से। तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है। सर शेयर कर दिया मैंने। चलिए यहाँ पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे फाइल मैनेजर मैम। ये फाइल मैनेजर पे आप जाएंगे। फाइल मैनेजर पे जाने के बाद आपके सामने public_html फोल्डर मिलेगा। इस पूरे के पूरे फोल्डर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कैसे करेंगे। public_html फोल्डर में आप गए और ये ऊपर से नीचे तक आप शिफ्ट प्रेस कीजिएगा एंड डाउन एरो, ये सब कुछ नीचे तक आ जाएगा। और इस पे राइट क्लिक करेंगे और आप इसको कर लेंगे कंप्रेस। और जैसे ही कंप्रेस करेंगे ये एक फाइल बन जाएगी। मैं दिखाता हूँ। इसको जिप फाइल बनाइएगा, और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। जिप फाइल किया, कंप्रेस कर लिया, और कंप्रेस करने के बाद देखिए कंप्रेस हो रहा है और ये public_html वाले फोल्डर के अंदर आ जाएगा। और इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। उसको सेलेक्ट करेंगे फाइल को और ऊपर से डाउनलोड क्लिक कर देंगे। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ बिकॉज ये बहुत टाइम लेगा क्योंकि आपकी वेबसाइट बड़ी है। सर जितने फोन नंबर सारे इसमें शो होते हैं सर सारे? कौन से फोन नंबर सर? तो जितने भी सर इसमें क्वेरी होती हैं या फिर जितने भी सर आएंगी मतलब वेबसाइट में से फोन नंबर देते हैं अपने, तो सर इसमें सर वो तो आपकी ईमेल एड्रेस पे शूट हो गया ना। नहीं सर, तो इसमें कोई अपना मतलब शो नहीं होता सर नंबर इसमें बैकअप में? सर नहीं, ये डेटाबेस नहीं है ना। ये तो जो डिजाइन फाइल्स है वो है। बस वही है सर ये। जी ओके ओके सर। आपकी सारी इमेजेस होंगी यहाँ WP कंटेंट के अंदर, आपकी इमेजेस होंगी सारी। ये देखिए थीम्स के अंदर, यानी फ्रंट एंड का डेटा है, बस फ्रंट एंड का लेआउट है, सेव होगा। ये फ्रंट एंड बैक एंड दोनों है सर। ओके सर, वही बता ये सारी की सारी आपकी लाइसेंस डाटा कोई नहीं होगा सर इसके अंदर। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आपके पास जो है वो है यहाँ पे बैकअप लिखा हुआ है। इस बैकअप पे जाइए। याद रखिएगा, अगर आपकी वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम होती है उसके जिम्मेदार आप होंगे। जब तक अगर आपने बैकअप नहीं लिया हुआ है यू कैन लूज द डेटा। सो आप अपने बैकअप पे जरूर काम करें। सर कितने टाइम तक ले लेना चाहिए इसका डेटा, कितने दिन में? जैसे अगर बहुत कॉमर्शियल लेवल पे बात करें तो आप वीकली ले सकते हैं या मंथ में एक बार ले सकते हैं। जी। और यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखिए मैम, ये आपका डाउनलोड फुल अकाउंट बैकअप दिख रहा है आपको? जी। आप इसको ले सकते हैं और ये आपके लोकल ड्राइव में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप अपने डेटाबेस का बैकअप ले सकते हैं। जो कुछ भी आप बनाते हैं वो एक डेटाबेस स्ट्रक्चर में सेव होता है। SQL डेटाबेस, MySQL डेटाबेस। तो आप इसको यहाँ पे पूरा का पूरा रिस्टोर करने का तरीका है कि नेक्स्ट टाइम जब आप कभी कहीं पे भी आप जाएं या कुछ होस्टिंग चेंज करें तो आप यहाँ पे अपना ऐड कर सकते हैं। सर ये डाउनलोडेड डेटा जो है इसको वापस रीयूज कैसे करेंगे? सर डाउनलोडेड डेटा का जो आप डाउनलोड करेंगे ना, ये डाउनलोड आपको प्रीव्यू आप अपने सिस्टम में नहीं कर सकते इसको। तो सर कैसे, इसका फिर क्या यूजेज है इसका डाउनलोड का? ओके सनी, इसको डाउनलोड करके नेक्स्ट टाइम कभी भी आप कोई दूसरी होस्टिंग परचेस करेंगे ना
या फिर मान लीजिए इस होस्टिंग में कुछ खराब हो गया, आपकी वेबसाइट में वायरस इन्फेक्शन आ गया कुछ गलत प्लगइन इंस्टॉल करने से, तो आपने पिछले मंथ का डेटा बैकअप जो आपने लिया हुआ था उसको दोबारा अपलोड कर दोगे, दैट्स इट, कब खत्म, रिस्टोर हो गई होस्टिंग पर। यस, वेबसाइट रिस्टोर हो गई। सर उसको अपलोड कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस? यहाँ सामने देख रहे हैं आप, अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है आपको। ओके, आपने जब यहाँ क्लिक किया ऊपर तो आपके सामने एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, और जब आपको अपलोड करना है तो यहाँ से आप अपलोड कर देंगे, हो गया। ओके सर, इजी। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। और कोई क्वेश्चन बीना मैम? सर HTML कोडेड वेबसाइट को कैसे उसका बैकअप लेते हैं? सर HTML कोडेड वेबसाइट आप कोड अपने सिस्टम पे ही करेंगे, ऑनलाइन नहीं कर सकते उसको, तो वैसे ही आपके सिस्टम पे बैकअप होगी। स्टॉप शेयर कर दो सर? जी बिल्कुल, ठीक है सनी। यस सर, गॉट यू सर। ओके, चलिए विकास सनी जी के पास क्वेश्चन नहीं है, बीना मैम के पास भी नहीं है, चिन्मय अभी है, मयंक मित्तल जी बताइए। सर मैं आपने सर 10 से 15 दिन पहले मैंने एक अपना सर गूगल बिजनेस का मेरा फर्म आपने वो करी थी सर, अपना गूगल बिजनेस टॉप रैंकिंग में ना सर। जी जी। वो अब तक आई नहीं सर रैंकिंग में सर, फर्स्ट में मतलब। सर अभी गूगल माई बिजनेस पूरा बंद है ना, वो कोई अपडेट दे रहे हैं ना कुछ भी कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं कर रहे सर, मैप भी नहीं कर रहे हैं। मैप भी नहीं कर रहे, बिल्कुल कंप्लीट शटडाउन है वो। अच्छा, तो अभी कुछ भी ऊपर नीचे कुछ भी नहीं जाएगा सर, उस पर कुछ भी काम नहीं करेगा जब तक कि लॉकडाउन क्लियर नहीं होगा। आपकी टीम को कॉल कर लूंगा सर इसके रिगार्डिंग ना। सॉरी सर। मैं सर आफ्टर लॉकडाउन आपकी टीम को कॉल कर लूंगा। 100% सर, कांटेक्ट कीजिए आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हरप्रीत मैम, वैसे आप इस बात में नहीं है बट कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ सकते हैं आप। सर मुझे तो आपका वो चाहिए फीडबैक। अच्छा, वेबसाइट के ऊपर मैम? यस सर। चलिए उसके इंडिविजुअल मेरे को देखना पड़ेगा, तो मैंने आपको बताया मैं जल्दी इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, आई विल गेट बैक टू यू। श्योर सर, आई विल बी वेटिंग। चलिए, और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं अभी एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं जहां पे मैं 5 ऐसे इंडिविजुअल्स को चूज करूंगा जिनके पास पैसा है या नहीं है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 ऐसे इंडिविजुअल्स को चूज करूंगा जिसके पूरे की पूरी वेबसाइट पे, पूरे प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे एज अ टीम। आई एम इन। सनी नहीं, पुराने स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये, नए स्टूडेंट्स के लिए सर। आई एम इन सर। और मैं आप लोगों को इसलिए मैसेज शूट कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो एक बिजनेसमैन है या फिर एक ऐसा इंसान है जो स्टूडेंट लेवल पे है और कुछ बड़ा करना चाहता है, सो उसके लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका रेफरेंस दे सकते हैं। हमारे 10 सेट ऑफ राउंड्स हैं जो इंटरव्यू पैटर्न है, जो पैनलिस्ट है, मेरे अलावा बहुत सारे लोग होंगे इसके अंदर जो उससे बात करेंगे, उसके प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, और अगर हमें लगता है कि उसका प्रोजेक्ट बहुत फिजिबल है, वील बी वर्किंग एज ए इन्वेस्टर टू। सो अगर आपके आसपास ऐसा कोई भी है, सर इट शुड बी ऑनलाइन प्रोजेक्ट ओनली? यस मैम, इट विल बी कंप्लीटली ऑनलाइन, क्योंकि उस पूरे प्रोजेक्ट में मैं खुद ट्रेन करने वाला हूं उसको। सर हमें लोग कहिए तो सर हमें क्यों नहीं कर रहे हो? मैम आप लोग को इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग फिर अपना काम छोड़ दोगे ना, फिर नहीं सर, नहीं छोड़ेंगे। आप लोग अपना काम छोड़ दोगे। सर वन मोर क्वेश्चन सर। जी सर, जैसे आप इतना बढ़िया डिजिटल मार्केटिंग को क्लासिफाई करके और कैटेगराइज करके आपने डिटेल किया जी सर, व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ क्लास फॉर HTML एंड फॉर फुल वेब डेवलपमेंट? जी, मैंने सनी आपको बताया था ना वेब डेवलपमेंट के लिए आपको नंबर मैंने फॉरवर्ड किया हुआ था टीम का। सर वो तो किया हुआ था सर, जो सेटिस्फेक्शन लेवल आपसे है वो सर कहाँ? सर अब मेरे को, मैं वही तो मैं हमेशा रटता हूँ ना सर, मैं दुर्गा माता नहीं हूँ, अब कितनी जगह हाथ फैला दूं सर मैं, मेरे वैसे ही 8-9 सेशन हो जाते हैं। नहीं है, चलिए आई मीन सर, अपने ही प्लेटफॉर्म पर, अपने ही चैनल के ब्रांड के अंडर में कोई भी प्रोफेशनल लेवल पे इस तरह की सर्विस भी आप स्टार्ट करिए ना सर। सर हमारी कंप्लीटली वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट की सर्विसेज हैं सर, वो आप अपने क्लाइंट के लिए बना कर देते हैं ना सर। होता क्या है, वहां पे दूसरी फैकल्टीज हैं जिसका उतना मतलब क्लियर कट रिस्पॉन्स, जो रिजल्ट चीज है वो उतना नहीं आ पाती। जैसे आज आप लोग, हम लोग आज विदा ले रहे हैं फॉर्मली, बट आप सबके दिमाग में ये यार चलो ये तो कोई बात नहीं सर, तो है ही सर, आप ही ले रहे हो। एक कंफर्टेबल जोन बाकी टीचर्स के साथ नहीं आ पा रहा, तो सर मैं मतलब काम नहीं कर पा रहा उस पर। ये मेरी कहीं ना कहीं एक कमी है कि मुझे नहीं मिल पा रहा ऐसा टीचर, क्या करे सर।
सर आई मीन कि इसमें भी बहुत आपको स्कोप पॉजिटिव मिलेगा, आप इसको भी सर माइंड में रखिए सर। बिल्कुल सर, थैंक यू फॉर द फीडबैक, और मैं जरूर इस पे काम करूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो, फॉर श्योर। सर आज schema.org के बारे में डिस्कस करने जा रहे थे आप, थोड़ा सा कुछ नेक्स्ट लेवल schema.org इश्यू बताऊंगा सर आज मैं। और किसी के पास कोई क्वेश्चन? सनी आप कुछ बोल रहे थे? सर हाँ सर, ये बोल रहा था कि अगर आप वेब डेवलपमेंट का कोर्स या क्लास या सेशन जो भी स्टार्ट करते हैं, उसको भी मतलब एक टारगेट बाउंड सेट करें कि आप 2 महीने में सीखें या 3 सीखें, इस तरह से कुछ। जी चलिए, फॉर श्योर सनी बात करेंगे अगर इस पे कभी मौका मिला तो। चलिए मैं schema.org पे आता हूं। एक मिनट, मुझे अपना अमाउंट एक बार अकाउंट में लॉगिन कर लूं। आप लोग अपना सेशन कंटिन्यू करने वाले हैं, मतलब आपस में आप लोग बात करने वाले हैं नहीं? और सर करेंगे प्लान ऐसा अभी तक नहीं हुआ है? और मेरे को अभी तक निशित जी का नंबर नहीं मिला, आई थिंक मेरे को पूछना। Hello, sir. जी मैम। I think I can request people in this group for giving feedback for my site. यस एक्चुअली हरप्रीत मैम की वेबसाइट है एक, और आप जो है एक बार वेबसाइट का नाम शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी सर प्लीज, जरूर। मैंने आपको मैसेज भी किया था, आप देखिएगा व्हाट्सएप पे। काफी पहले किया होगा मैम आपने। नो सर, फिर से कर दिया, मैं देखूंगा। श्योर सर, मैं भेजूंगी, प्लीज देखिएगा। प्लीज आप लोग अपने रिव्यूज दे सकते हैं, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा उस वेबसाइट को, एंड व्हाटएवर विल बी द रिव्यूज हरप्रीत आई विल फॉरवर्ड इट टू यू। श्योर सर। यहाँ चलते हैं, सबसे पहले आपको समझाता हूँ स्कीमा है क्या। जब ये सर्च इंजन की दुनिया स्टार्ट हुई ना, तो सर्च इंजन बहुत सारे निकल के आ गए, और आज भी निकल रहे हैं और आगे भी निकलते रहेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी को हमेशा एडवांसमेंट की जरूरत होती है। तो इसीलिए एक ऐसी कंट्रोलिंग पावर की जरूरत थी जो सर्च इंजन को कंट्रोल कर पाए, वरना हर कुछ कोई कुछ दिखा रहा है। तो इसीलिए जैसे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, तो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो कंट्रोल करती है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के सिलेबस को। तो उधर से हमें अपना सिलेबस वेरीफाई करवाना पड़ता है, तभी हम आपको पढ़ा सकते हैं, अदरवाइज हम एज एन इंस्टीट्यूट रजिस्टर नहीं कर सकते। सो ऐसे ही सर्च इंजन जब बनता है तो उसके लिए सर्प नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, सर्प। इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर दुनिया के सारे सर्च इंजन हैं, और सर्च इंजन पे जो डेटा शो हो रहा है उस डेटा को शो करने का एक पैटर्न सर्प ने बना रखा है। एक फिक्स पैटर्न है कि आपको इसी तरीके से डेटा शो करना है। उसको कितने क्रिएटिव तरीके से आप कर सकते हैं, कितना फास्ट कर सकते हैं, वो उस पर्टिकुलर कंपनी पे डिपेंड करता है। अब जो भी सर्च की या फिर स्कीमा, ये जो कॉन्सेप्ट है स्कीमा, ये स्कीमा एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपके डेटा के प्रेजेंटेशन को हम स्कीमा कहते हैं, ये डिक्शनरी मतलब है इसका। सो अगर आपकी वेबसाइट में आपको कुछ स्ट्रक्चर्ड पैटर्न्स फॉलो करने हैं, दिखाता हूं क्या एग्जांपल के तरीके से। यहां चलते हैं, किसी न किसी ने जरूर किया होगा डिजिटल पे ही, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे चले जाते हैं, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। ये देखिए सिंपली लर्न, ये सिंपली लर्न पे देख रहे हैं रेटिंग आ रही है। ये रेटिंग जो आ रही है सिंपली लर्न के ऊपर, ये रेटिंग क्या है, ये रेटिंग किसी इंडिविजुअल ने नहीं दी हुई है, ये वेबसाइट के पेज में ही इन्होंने कोड अपडेट किया हुआ है जिसके बेस पे ये रेटिंग दिखा रहे हैं। कैसे होता है वो? सर यही स्कीमा है, यही है स्ट्रक्चर डेटा। तो इसके बारे में कुछ भी नहीं करना है आपको, यहां पर आपको
स्कीमा कोड जनरेशन, कुछ इस तरीके से जाना है। और जेसन एक डेटाबेस फाइल को कहा जाता है, एक टेक्स्ट फॉर्मेट में जो फाइल बनती है उसको बोला जाता है जेसन। जैसे माई सीक्वल अभी हमने देखा था, वैसे ही जेसन डेटा आजकल बनता है, बहुत हल्का होता है। तो ये स्कीमा मार्कअप लैंग्वेज आपको जेसन की फाइल से मिलता है। इसको अगर समझना है तो समझिएगा, नहीं तो इसको दिमाग से निकाल दीजिएगा इस पॉइंट को। अगर आप एक डेवलपर नहीं है, आपके लिए काम की चीज नहीं है, लेकिन स्कीमा का आप यूज ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पर आप ये सब सिमुलेटर्स हैं। ऊपर से चलते हैं, मैं यहां से आपको दिखाता हूं। सबसे पहले यहाँ robots.txt फाइल है। ये robots.txt फाइल जो हम आज तक देख रहे थे, जो हमने ऑन पेज एसईओ में किया था, वर्डप्रेस इसको ऑटोमेटिक बना देता है। लेकिन अगर आप एक HTML के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पे robots.txt फाइल में लिख सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आपने लिखा नो फॉलो, और यहाँ पर आप लिख देंगे iidm.net, तो इसका मतलब अगर मैं ये कोड उठा के बीना मैम की वेबसाइट पे जो robots.txt फाइल है, जो public_html वाला फोल्डर था, वहां पर अगर robots.txt नाम से इस फाइल को अपलोड कर दूं, तो क्या होगा कि अगर बीना मैम ने मेरा ऐड कहीं पर दिखा रखा है अपनी वेबसाइट पे इस लिंक के साथ, तो वहां पर मेरे को नो फॉलो मिलेगा। मतलब दो तरीके के बैकलिंक है, एक फॉलो, एक नो फॉलो, डू फॉलो एंड नो फॉलो। तो डू फॉलो क्या करता है, टू वे बैकलिंक काम करता है, एंड नो फॉलो बैकलिंक क्या करता है, सिर्फ एक बार दे दिया, काम खत्म। तो यहां पे आप रिस्ट्रिक्ट, समझ नहीं आया, दोबारा समझा प्लीज। ओके ठीक है सर। फॉलो बैकलिंक ये होता है कि अगर आपने किसी वेबसाइट के ऊपर एक फॉलो बैकलिंक लिया, बैकलिंक समझते हैं सनी? नहीं सर। बैकलिंक नहीं समझते हैं? नहीं सर। ओके ठीक है सर। बैकलिंक का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट का जो डोमेन है, आपकी वेबसाइट का जो नाम है, वो दूसरी वेबसाइट उसको कितना रेफर कर रही है। मतलब फेसबुक पे ऊपर आपने कहीं पे अपना डोमेन डाला होगा, अगर फेसबुक उसको रेफर कर रहा है, किसी कस्टमर को आपकी वेबसाइट पे भेज रहा है, तो इसका मतलब अगर कोई सर्च इंजन इस चीज को देख रहा है, सर्च इंजन पे जैसे ही आप एनालिटिक्स कंप्लीट करते हैं, सर्च इंजन को हर एक चीज पता है कि कस्टमर आपकी वेबसाइट पे कहां से आ रहा है। जैसे ही सर्च इंजन ये देखता है कि कुछ ऐसे रिनोन्ड सोर्सेज से आपका ट्रैफिक आ रहा है, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, तो सर्च इंजन आपको प्रायोरिटी देगा एसईओ में। क्लियर है सनी? तो इस प्रोसेस को, ये जो हमने लिंक बनाया ना, लिंक बिल्डिंग, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बैकलिंक। और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को याद नहीं होगा तो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की क्लास को चेक कीजिए दोबारा वीडियो को। अभी यहां पर हम जब बैकलिंक बनाते हैं तो बैकलिंक में दो तरीकों से बैकलिंक को बनाया जाता है। पहला है फॉलो एंड डू फॉलो, एंड दूसरा है नो फॉलो। डू फॉलो बैकलिंक्स होता है कि अगर गूगल का जो क्रॉलर है, जो इंडेक्सर है, अगर वो मान लीजिए एक वेबसाइट पे आता है, फॉर एग्जांपल बीना मैम की वेबसाइट पे मेरा ऐड लगा हुआ है आईआईडीएम का, तो बीना मैम की वेबसाइट पे अगर गूगल क्रॉलर आता है, तो वो अगर मेरी वेबसाइट का लिंक देखेगा तो वो क्रॉलर मेरी वेबसाइट पे भी चला जाएगा वहीं से। इस तरीके के प्रोसेस को हम कहते हैं डू फॉलो। अगर मैं लिख दूं robots.txt फाइल के अंदर कि नो फॉलो लिंक मैंने लगा दिया, तो क्या होगा, बीना मैम की वेबसाइट पे गूगल क्रॉलर आएगा लेकिन आईआईडीएम की वेबसाइट पे नहीं जाएगा। क्लियर है सर? जी सर। बट सर ये तो प्रोसेस जो है वर्डप्रेस के लिए है, एचटीएमएल में वर्डप्रेस में आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपको नो फॉलो लगाना है, लेकिन वहां पे हर चीज डू फॉलो में पहले से लिखी हुई होती है। सर इसको एचटीएमएल कोडेड में कहां रखेंगे, इसको प्लेस करेंगे? सर कुछ भी नहीं करना है। ये जैसे ये आपने लिया, और ये अगर मैं इस टूल को यूज भी नहीं करूं तो सिंपल नोटपैड में मैंने किया, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया, फाइल में गया, सेव एज में गया, और यहाँ पे मैंने इसको ऐसे किया, और यहाँ पे मैंने डाला robots.txt। ये फाइल मैंने सेव कर लिया और इसको public_html फोल्डर में अपलोड कर दो। सर कहाँ करूँ, आई मीन कहाँ होगा? सनी अभी दिखाया था ना public_html फोल्डर बीना मैम के सिस्टम पे। सर वो तो वर्डप्रेस की वो होस्टिंग के लिए था ना सर। चाहे आप वर्डप्रेस बनाइए, चाहे आप HTML बनाइए, public_html फोल्डर हर जगह सेम रहेगा। ओके सर, वो होस्टिंग का है।
जी वो होस्टिंग का है, ठीक है वो सर, होस्टिंग ठीक का है, ठीक है सर, दैट तो इज सर ये रूट फोल्डर। सर जब डू फॉलो जो बेनिफिशियल लग रहा है तो नो फॉलो क्यों यूज करेंगे सर? सनी दोबारा क्वेश्चन को पूछें। सर डू फॉलो जो बेनिफिशियल लग रहा है कि जब सर गूगल हमेशा अगर आप एक बैकलिंक सीकर हैं, मतलब आपको किसी दूसरे वेबसाइट से बैकलिंक चाहिए, तो आपके लिए प्रायोरिटी होगी डू फॉलो। लेकिन अगर आप एक बैकलिंक प्रोवाइडर हैं तो लोग नो फॉलो बैकलिंक देते हैं, रीजन बीइंग लोग पसंद नहीं करते कि भैया हमारा ट्रैफिक दूसरा कोई ले जाए। ओके ओके ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए तो यहाँ And पर ये सर ये ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की क्लास कब हुई थी? सनी आपकी मैं मुझे लग रहा है सनी आप बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं अचानक से। सर गजनी बन गए लॉकडाउन में। सर ये लास्ट डे होना था क्या? ये मतलब लॉकडाउन में ही हुई है, उससे पहले हो चुकी थी। नहीं सनी, मैंने लॉकडाउन से पहले हो चुकी है। तरीके से पढ़ाया और ये सारी चीजें कवर की थी वहां पे मैंने। ठीक है सर, आई विल रिकॉल दैट अगेन। ठीक है, आप प्लीज देखिए उसको। श्योर सर, श्योर। और यहाँ पर ये एक schema.org में आपके पास एक साइट मैप जनरेटर होता है, जो मैंने आप लोगों को वर्डप्रेस के टाइम बताया हुआ था। आप साइट मैप जनरेटर, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने एक टूल भी आपको बताया था जहां से अपनी साइट मैप को जनरेट कर सकते हैं। जी सर। और वहां से उसको अपलोड कर सकते हैं अपने एनालिटिक्स में या फिर वेबमास्टर टूल में, अगर आपको याद होगा तो। यस। तो यहाँ पर भी आप साइट मैप कंसोल वाले में। सर बताइए सर, कुछ पूछ रहे हैं विकास जी? नहीं सर। ओके ठीक है। सो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे बीना मैम की वेबसाइट में चलते हैं, onlinetranscript.org/sitemap.xml। ये इनकी वेबसाइट का साइट मैप है। और हम यहाँ जाते हैं, इसको यहाँ पे प्रेस किया और मैं गूगल के लिए इसको पिंग करता हूँ, मतलब मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि ये साइट मैप क्या है इसका। Your sitemap has been successfully। चलिए, सो यहाँ पे देखिए इसने एक मिनट, चलिए ठीक है, मुझे ये नीचे का दिखाई नहीं था ये ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइट मैप में डायरेक्टली आपने क्या किया, आपने पिंग करके देख लिया कि मेरी साइट मैप चल भी रही है नहीं चल रही है, तो आप ये फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ये रीऑर्डर टेस्टर छोड़ दीजिए, इसको कुछ खास नहीं है आप लोगों के लिए। ये मोबाइल एसईओ, यहाँ पे आप मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है भी या नहीं है। यहाँ पे हम जाते हैं, तो ये इस तरीके की चीजें आप एनालिटिक्स में भी आपको 100% मिल जाएंगी, काम हो जाएगा। लेकिन और भी ज्यादा मैं आपको समझाता हूं कि अभी आगे क्या है। स्कीमा जनरेटर में अभी दिखाऊंगा आपको, इसी के अंदर स्कीमा जनरेटर टूल भी होता है। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपकी वेबसाइट मोबाइल ऑप्टिमाइज है, मतलब मोबाइल पे आपकी वेबसाइट कैसी लगती है, किस तरीके से। बहुत सारे टूल्स आपको ये दिखा देंगे। देखिए यहाँ पे मोबाइल ऑप्टिमाइज, इनकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है बिल्कुल, व्यू पोर्ट बिल्कुल दिए हुए हैं, सब कुछ बहुत मजेदार है इनकी वेबसाइट पे, एवरीथिंग इज गुड, सब पे ग्रीन टिक आ गया है। यहाँ पे आते हैं स्कीमा जनरेटर, ये है स्कीमा जनरेटर। और यहां से आप देखिए क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं। यहाँ पे FAQ पेज, हाउ टू, इवेंट, ब्रेडकम, आर्टिकल। यहाँ पे जैसे हाउ टू आप करते हैं तो हाउ टू पे देखिए आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया हाउ टू टेक एडमिशन। ऐसे नहीं करते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं। देखिए जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ सामने नेम के अंदर वो चीज आती रहेगी। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिस्क्रिप्शन मैंने जो भी लिखना है उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया जिस भी तरीके से।
इमेज यूआरएल आप दे दीजिए, जो भी इमेज यूआरएल आपको देना है। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन ये सेट को भर लीजिए। ये ऐड सप्लाई ऐड टूल ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप कुछ भी एक एक्स्ट्रा चीज जैसे जो कुछ भी आप लिखेंगे ना वो आपके डेटा में शो होने लगेगा। इसको कुछ नहीं करना है, कॉपी करना है और आपके /बॉडी के ऊपर जाके रख देना है इसको। इससे होगा क्या, आपने देखा है बहुत सारी वेबसाइट्स में जब आप सर्च करते हैं तो यहां पर जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, तो आजकल क्या हो रहा है, अगर आपकी वेबसाइट में बहुत अच्छा कंटेंट है तो यहां पर देखिए लोग ये FAQ दिख रहे हैं आपको, ये FAQ तो गूगल की तरफ से निकल के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी भी होंगी जिसके अंदर FAQ आपने देखा होगा। आजकल इस पे तो टाइप कर लीजिए, आप होम ट्यूशन टाइप कर लीजिए। सॉरी सर, होम ट्यूशन टाइप कर लीजिए तो सुलेखा जजदाल पे आ जाएगा जी। सो होम ट्यूशन टाइप करते हैं, होम ट्यूशन या ट्यूटर कुछ भी टाइप कर लीजिए, होम ट्यूटर कुछ भी टाइप कर लीजिए इससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। नीचे आइए, ये देखिए यहाँ पे आ गया, ये दिख रहा है आपको, तो ये यही है इस तरीके से। तो आप इस तरीके की चीज को जनरेट कर सकते हैं। इट मींस ये स्कीमा के थ्रू गूगल ने फेच किया इसको स्क्रॉल। बिल्कुल, ये कोड डाला गया है इस वेबसाइट में schema.org की मदद से, क्योंकि जो स्कीमा जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, सब ऑर्गेनाइजेशन, उसका ये मानना है कि ये फंक्शनैलिटी मतलब गूगल पे दिखाने का तरीका यही है, लेकिन गूगल इसको सबको नहीं बताता, क्योंकि सब डाल देंगे तो गूगल का जो पेज है ना, उस पेज पे गूगल 5 ही वेबसाइट दिखा पाएगा, फिर पेज भी तो लेगा ये। सर इसमें क्वेश्चन आंसर हम कितने डाल सकते हैं? सर देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 3 ही दिखेंगे, गूगल 3 दिखाता है, उसके बाद शो मोर करेंगे तो बहुत सारे दिख जाएंगे जितने आप डालिए। क्लियर सबको? सर हर क्वेश्चन में लिंक लगाना जरूरी है? नहीं बिल्कुल डायरेक्ट चला जाएगा? बिल्कुल भी मैम, डायरेक्ट जाने वाला है ही नहीं ना, ये सब आपकी वेबसाइट का ही है, ये इसी पर्टिकुलर पेज का है, यहाँ लिंक वाला सिस्टम नहीं है। मैंने आपको यही तो बताया कि कंफ्यूज मत होइए, ये गूगल का क्वेश्चनियर नहीं है, ये आपकी वेबसाइट का क्वेश्चनियर है। ओके सर, क्योंकि ये फॉरवर्ड बॉडी स्लैश से पहले अपलोडेड है। नहीं, जैसे अगर कंटेंट ज्यादा है एक्सप्लेनेशन में तो फिर कैसे होगा? उनको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। हाँ, आप यहाँ पे नॉर्मली जो भी कंटेंट है मैम, इससे ज्यादा तो कंटेंट आप रखेंगे नहीं ना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर है ये। अगर आप पूरा का पूरा पैटर्न ही डालने लगेंगे तो ये तो पेज पे दिखेगा ना फिर, क्योंकि हर पेज का अपना FAQ दे रहे हैं आप। तो लेट्स सपोज छोटा सा आंसर होना चाहिए, छोटा सा आंसर होना चाहिए, इलैबोरेटेड होना चाहिए, और उसके बाद अगर उसको इंटरेस्ट लगे तो जाएगा आपके पेज पे। एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए सर, ये जो स्कीमा के थ्रू हमने कोडिंग की, क्वेश्चन और उसको डिस्क्रिप्शन दिया जी, और फिर उसको हमने वापस अपनी HTML कोडेड साइट में फॉरवर्ड बॉडी स्लैश से पहले इसको अपलोड किया। जी बिल्कुल। तो सर ये इसका इम्पैक्ट हमारी वेबसाइट पे डिस्प्ले पे भी आएगा? पहले तो भी क्वेश्चन मैं इसका आंसर बिल्कुल आपका आंसर दे दूंगा सनी, लेकिन मैं आज आपके दिमाग से एक चीज जरूर निकाल देता हूँ। आप जिस तरीके की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं ना सनी, यस सर, वो HTML से बिल्कुल भी नहीं बनेगी, बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल चीज है HTML से आपकी वेबसाइट बननी। रीजन बीइंग, आपकी वेबसाइट में कुछ तो इंटरेक्शन होगा कि यूजर नेम लॉगिन करेगा, पासवर्ड लॉगिन करेगा, यस सर, कुछ तो फॉर्म भरेगा वो, यस सर, तो वो HTML से पॉसिबल नहीं है। HTML इज ओनली फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिससे सिर्फ आपकी वेबसाइट अट्रैक्टिव बनती है। ठीक है सर। और HTML से आपकी वेबसाइट कभी भी डायनेमिक नहीं बन सकती सर, सिंपल HTML से। या तो उसमें आपको PHP पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो वर्डप्रेस जैसी किसी चीज पे काम करना पड़ेगा। और वर्डप्रेस भी जब डिजाइनिंग करता है तो HTML पे ही करता है। दुनिया की कोई भी लैंग्वेज फ्रंट एंड हमेशा HTML पे ही बनाती है। गॉट इट सर। ठीक है सर? यस सर। चलिए, बट सर मेरा पॉइंट ये है कि जो ये हम स्कीमा के थ्रू जो हम क्वेश्चन अपलोड करेंगे जी, तो सर वो हमारी वेबसाइट पे डिस्प्ले होंगे? आई मीन वो वेबसाइट पे भी इम्पैक्ट कुछ करेंगे? नहीं सर, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये सर्च इंजिन के लिए है। सिर्फ सर्च इंजन के लिए रहेंगे ना, वो सिर्फ वहाँ पे सर्च कोई इंजन इम्पैक्ट के नहीं करेंगे? नहीं सर, वहाँ ना HTML की प्रॉपर्टीज को टच करेंगे, ना वो CSS से इम्पैक्टेड होंगे, कहीं से इम्पैक्टेड नहीं कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। बस सर यही मेरा पॉइंट है सर, वो फॉरवर्ड बॉडी स्लैश से पहले डालेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू।
सो एक तो ये schema.org का हो गया, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी जनरेट करने के लिए सबसे अच्छी वेबसाइट सर यही है कि कोई और भी है? सर यही है, मैं इसको ही यूज करता हूँ, और बहुत सारी और भी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी पेड वेबसाइट्स भी हैं। तो एक्चुअली लाइक निशित जी, आपको थोड़ा सा उस पर मैनुअली टेस्ट करना पड़ेगा अपने आप को। ओके सर। तो लेकिन ये भी अच्छी है सर, इसको मैं मतलब यूज कर सकता हूँ अच्छे सर, से। ये बहुत रिनोन्ड वेबसाइट है। हाँ तो सर ये बेस्ट है। जैसे यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ रेटिंग और तो आप यहाँ से बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आप, मैं आपको कोड जनरेटर दिखा देता हूँ, उसका एग्जैक्टली आपको कोड ही मिल जाएगा। मेरे सिस्टम में कुछ भी लिखो कुछ भी निकलता रहता है। चलो यहाँ पे स्कीमा डॉट, ये इस पे ही आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी निशित जी। यहाँ पे ही आपको ढूंढना पड़ेगा, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर मिलते हैं। ये आर्टिकल के हैं, हाउ टू तो हमने कर लिया। लोकल बिजनेस, ये आप अपने लोकल बिजनेस का आइडिया दे सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपके पेज के नीचे जो सर्च है उसके नीचे लोकल बिजनेस दिखे, तो आप ये भी डाल सकते हैं। लेकिन ज्यादा गूगल इनको दिखाएगा नहीं, क्योंकि गूगल हमेशा आपकी स्पेस को कम करना चाहता है, याद रखिएगा बिल्कुल। और आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स में साइट में सर्च होता है, तो आप यहाँ से ये कॉपी कर सकते हैं और इस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मेक माई ट्रिप, और यहाँ देखेंगे आप मेक माई ट्रिप का, ये देख रहे हैं रिजल्ट, ये सर्च बार जो आ रहा है साथ में। यस सर। तो ये सर्च बार भी इस तरीके का आ जाएगा आपके साथ, तो आप यहाँ से उसको ला सकते हैं स्कीमा जनरेटर से। स्कीमा जनरेटर में जो भी हम जो भी डिस्क्राइब करेंगे वो फॉरवर्ड बॉडी स्लैश से पहले ही आएगा ना सर? जी। अब सर वो स्टार जनरेटर का बता दो प्लीज। जी, स्टार का मैं बता देता हूँ। और एक और बड़ी मजेदार चीज मुझे यहाँ दिख गई। अब देखिए यहाँ पर ये ग्रीन कलर का टिक देख रहे हैं? यस सर, यस सर। ये ग्रीन कलर का टिक देखने में बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। यस सर। सबकी वेबसाइट ऐसी है, लेकिन आपकी ग्रीन कलर की टिक के साथ है, बड़ा मजेदार है। ये एक कोई इमेज नहीं है, ये एक टेक्स्ट है। तो आप आजकल ये नया ट्रेंड आ गया है, आप क्या कर सकते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन में इस टिक को यूज कर सकते हैं। मैंने सर यूज किया है ट्रिक इस तरह का। आ गया है सर? हाँ आ गया सर, बस ग्रीन कलर नहीं है, आपकी ग्रीन कलर कर दूंगा। सर ग्रीन कलर कर दीजिए, यहीं पे आके इसी को कॉपी कर लीजिएगा। हाँ सर इसी कर लूंगा, अभी तक मैंने ग्रीन नहीं देखा था, पहली बार देखा है। ग्रीन ज्यादा अच्छा लगता है, रेड इज लाइक अदर मार्क, वो थोड़ा खतरे वाला निशान हो जाता है। मैंने सर ब्लैक कलर से टिक किया था, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था टिक करना जी। अब ये इमेज ले लूंगा उसकी जगह। ठीक है, ये इमेज नहीं है। और सबसे बड़ी चीज आपको एक और मैं बता दूं कि आप क्या कर सकते हैं, अपना जो गूगल एड्स है ना, उस गूगल एड्स के अंदर भी इस टिक को यूज कर सकते हैं। हाँ सर उसमें भी चलता है, उसमें चलता है, और उसमें आपका ऐड अलग सा ही नजर आ रहा होता है फिर। लेकिन आप इसको यूज कीजिएगा तो सर आप स्पेस वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं है। ये तब यूज कीजिए जब आप बहुत ज्यादा डिजाइनिंग को लेके चल रहे हैं, और आप मतलब डिजिटल मार्केटिंग जैसे उस फॉर्म पे चल रहे हैं, लोग इसको देख के अट्रैक्ट हो, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर नॉर्मल आप लीड पे काम कर रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं है, बिना बात के स्पेस वेस्ट करेंगे आप। सर कैसे करते हैं सर? क्लाइंट इन पे सर काम करते हुए ये सब चीजें बड़ी काम आ जाती है। चलिए अजय कुमार जी, आपको डिस्क्रिप्शन याद है कैसे लिखते हैं? यस सर। मेटा नेम डिस्क्रिप्शन। यस सर। और आपको पता है सर वर्डप्रेस के अंदर भी डिस्क्रिप्शन कैसे डालते हैं? ये सर उसमें एसईओ में जाके करते हैं सर हम। बिल्कुल, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ये टेक्स्ट डाल सकते हैं ना अपने एसईओ में। यस सर। ये टेक्स्ट लिख सकते हैं। यस सर। जहां पे भी ये टेक्स्ट लिखेंगे ना आप, जहां पे भी ये टेक्स्ट लिखेंगे सर, उसके साथ आप इसको भी कॉपी कर लेंगे। ये भी एक तरीके का टेक्स्ट ही समझ लीजिए। ओके सर, समझ गया। ये भी एक तरीके का टेक्स्ट ही समझ लीजिए सर। ये देख रहे हैं? ठीक है सर, ठीक है। क्लियर है? क्लियर सर। सर वो स्टार जनरेटर का जी,
यहाँ पर स्निपेट कोड, स्टार जनरेटर, रेटिंग। सर जो अलग अलग स्कीमा के हम क्या 2 से 3 कोड भी डाल सकते हैं क्या वेबसाइट पे? दोबारा बताएं सर। जैसे आपने एक वेबसाइट से एक स्कीमा कोड जनरेट किया, उसको हमने पेस्ट कर दिया। हाँ सर, वो जेसन ही तो फॉर्मेट बन रहा है, वो तो आप कहीं से भी कर सकते हो, तो टूल्स है सर, अपने आप बना रहे हो। और ये सर एक पेज पे करना है कि हर पेज पे अलग अलग कर सकते हैं? सर हर पेज का अलग होता है ये। अच्छा, ये हर पेज का अलग होता है। जो पेज रैंक करेगा उसकी इंफॉर्मेशन को स्कीमा में डालना है जी। तो यहाँ देख लेते हैं नंबर ऑफ रेटिंग, नंबर ऑफ रिव्यूज। चलिए ये हमें मिल गया। यहाँ पे हम करते हैं जेसन एलडी, एंड यहाँ पर हम आते हैं रिव्यू के ऊपर। ये रहा रिव्यू, ये मिल गया सर। यहाँ पे आइटम रिवाइज, जैसे फॉर एग्जांपल लेवल, ऑथर, डेट रिव्यूड, कुछ भी आप डाल दीजिए। जो आपको डेट डालनी है वो आप डाल दीजिए अपनी मर्जी से, कुछ भी डिस्क्रिप्शन में आप लिखिए। रेटिंग यहाँ पे 5 रेटिंग दे दीजिए, दैट्स इट। और ये आपका कोड है, उठा के /body के ऊपर डाल दीजिए। जब नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे अपनी वेबसाइट पे, जब आप कैश करा लेंगे उसको, कहाँ से आप कैश कराएंगे उसको? वेबमास्टर टूल से, सर्च कंसोल से। उसके बाद आपकी वेबसाइट पे 24 घंटे के अंदर आपकी वेबसाइट के लिंक के नीचे रेटिंग दिखने लग जाएगी। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलिए, निशित श्रीवास्तव जी क्लियर है? निशित जी क्लियर है? जी सर क्लियर है। चलिए, मेरे ख्याल से अब आप लोगों के पास बहुत ज्यादा काम है, और इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए। हमारा साथ आप लोगों के पास हमेशा रहेगा। हमारी टीम आप लोगों के लिए बैकअप में हमेशा खड़ी है। कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एनी टाइम। कभी भी कांटेक्ट कीजिए। और आप लोग चाहें तो इस सेशन को आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। विल गिव यू मीटिंग आईडी। उस मीटिंग आईडी पे आप अपने इंडिविजुअल सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप लोगों को डिस्कशन करना है, बट डू नॉट डू इट विदाउट इन्फॉर्मिंग। प्लीज हमारी सपोर्ट टीम को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। उसके बाद आप जिसको भी इन्वाइट करना है उसको इन्वाइट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको जूम का एक्सेस चाहिए कुछ अपनी पर्सनल मीटिंग करने के लिए, वी कैन ऑल्सो गिव यू दैट। प्लीज हमारी सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर लीजिए। हमारी कोई मीटिंग आईडी आप यूज कर सकते हैं। ओके सर। जी विकास जी बताइए। सर एक ईमेल मार्केटिंग का और बताया था सर आपने। सर ईमेल मार्केटिंग का मैं आप लोग को है ना एक कैंपेन भेजूंगा। उसका कैंपेन का मेरे ख्याल से उसके थ्रू आप कवर कर लीजिएगा, क्योंकि आज मैं सेशन में मेरे को याद कराना था, लेकिन मैं उसको बिल्कुल ही दिमाग से मेरे निकल गया ईमेल मार्केटिंग का। बट व्हाट विल बी डूइंग, कल करवा दो सर। सर आज फ्राइडे है सर, अर्ली मॉर्निंग करवा दो, इट विल टेक अराउंड। सर सैटरडे संडे में सिस्टम टच ही नहीं करता सर। सैटरडे संडे इज ओनली डेडिकेटेड फॉर, ऐसा नहीं मेरी फैमिली के लिए। सैटरडे संडे इज ओनली डेडिकेटेड टू दी अदर पार्ट। बहुत सारी चीजें हैं सर जो मैनेज करनी होती है, तो मैं इस एजुकेशन वाले पार्ट को टच नहीं करता सर, इस लैपटॉप को ऑन नहीं करता। तो एक काम करते हैं, लेट्स डू इट ऑन मंडे करते हैं इसको। तो दैट मीन्स आपका सेशन खत्म नहीं हुआ है। चलिए, तो हम मंडे दोबारा मिल रहे हैं और वहां पे फिर फाइनल स्पीच देंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द शो। सर कितने बजे मिल रहे हैं सर? सर सेम टाइम 6:30। ओके सर, थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग द शो, और हम दोबारा मिलेंगे। गुड नाइट एंड जय हिंद।